वेलकम टू बैक माई यूट्यूब चैनल द लाइफ कंप्यूटर सेंटर देवबंद। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोगों का इन पेज का सबक चल रहा है और पिछले सबक में हम लोगों ने इन पेज के अंदर टेक्स्ट एडिटिंग रिबन बार को शुरू किया है और उसमें मजमून सेट करने के लिए कुछ अहम और बुनियादी चीज़ों को जाना है। मजमून सेट करने के लिए 4 चीज़ों को अभी तक हम लोगों ने जाना है। नंबर 1, मजमून को टेक्स्ट को फ़ॉन्ट साइज़ देना। नंबर 2, अलाइनमेंट की सेटिंग करना। नंबर 3, लाइन स्पेस देना। और नंबर 4 पर है हर पैराग्राफ के फर्स्ट लाइन में थोड़ी जगह छोड़ना। ये 4 चीज़ों को पिछले सबक में हम लोगों ने माउस और कीबोर्ड के ज़रिए ऑप्शंस के ज़रिए किया है। आज की वीडियो में इन सब चीज़ों को शॉर्टकट के ज़रिए हम करने वाले हैं। किसका क्या शॉर्टकट है आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं। फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाने घटाने का शॉर्टकट क्या है, लाइन स्पेस कम ज़्यादा करने का शॉर्टकट क्या है, इसी तरह अलाइनमेंट का शॉर्टकट क्या है। ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में आपको मालूम हो जाएगी। यहाँ से हम सबसे पहले उस पुरानी फ़ाइल को, कल वाली फ़ाइल को ओपन कर लेते हैं ताकि वहाँ से हम टेक्स्ट को कॉपी कर सकें। ये मश्क नाम से हमने सेव किया था, इस पर हम क्लिक करेंगे और आपके सामने वो फ़ाइल आ जाएगी। अब सबसे पहले हम कुछ टेक्स्ट यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, उसके बाद नई फ़ाइल लेकर के उसमें पेस्ट करेंगे और सारी चीज़ों को 80/9 देखेंगे। हैंड टूल पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से हम कर्सर यहाँ पे रखेंगे, कंट्रोल शिफ्ट अप एरो दबा करके एक पैराग्राफ को हम कॉपी कर लेते हैं। कंट्रोल C से हम कॉपी करेंगे, उसके बाद फाइल पे जाएंगे और न्यू पर क्लिक करेंगे नई फ़ाइल लेने के लिए। इसका शॉर्टकट है Ctrl+N। नई फ़ाइल लेने के लिए शॉर्टकट है Ctrl+N। चाहे तो आप फाइल पे आकर यहाँ क्लिक कर दीजिए या फिर कीबोर्ड से Ctrl+N प्रेस कर दीजिए, Ctrl+N। तो इस तरह से डायलॉग बॉक्स आएगा और यहाँ पर आप ओके कर देंगे। अब यहाँ पे Ctrl+V हम पेस्ट कर देते हैं उन टेक्स्ट को, तो हमने ये पेस्ट कर दिया है। उसके बाद इंटर बटन हम दबाते हैं और यहाँ पर भी Ctrl+V एक मरतबा और हमने पेस्ट कर दिया, फिर इंटर दबाया और Ctrl+V इंटर दबा के एक मरतबा और पेस्ट कर देते हैं हम Ctrl+V। तो हम दूसरे सफ़ा में पहुँच गए हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं स्टेटस बार में। तो यहाँ से इस पर क्लिक करके आप पहले पेज पर आ सकते हैं और इस वाले पर क्लिक करके आप दूसरे पेज पर आगे की तरफ जा सकते हैं। यानी आगे जाने के लिए इस पर क्लिक करेंगे और पीछे आने के लिए इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं। अब यहाँ से हम आखिर पैराग्राफ तक सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो इसका शॉर्टकट क्या है आप उसे देखिए। तो यहाँ पर हमने कर्सर रखा और यहाँ से आखिर तक हमें सेलेक्ट करना है, आखिर पैराग्राफ तक। तो यहाँ से आप दबाएंगे Ctrl+Shift+N बटन, Ctrl+Shift+N। फिर से समझिए, कीबोर्ड पहले आप देख लीजिए। अगर यहाँ पे रख करके आप Ctrl+Shift+डाउन एरो दबाएंगे तो एक पैराग्राफ आखिर तक सेलेक्ट होता है, लेकिन हम आखिर पैराग्राफ तक सबको सेलेक्ट करना चाहते हैं एक ही साथ। उसके लिए है Ctrl+Shift+N बटन। पहले आप कीबोर्ड देख लीजिए ताकि आपको अच्छी तरह मालूम हो जाए। तो यहाँ है आपका कंट्रोल, ये है शिफ्ट, इन दोनों को दबा के रखेंगे और एंड बटन ये है आपका। तो कर्सर की जगह से आखिर पैराग्राफ तक सेलेक्ट करने के लिए कीबोर्ड से Ctrl+Shift+N बटन दबाएंगे और आखिर में कर्सर है, मान लीजिए आपका आखिर सफ़ा में कर्सर है और वहाँ से शुरू पैराग्राफ तक सेलेक्ट करना चाहते हैं तो Ctrl+Shift+Home बटन दबाएंगे तो वहाँ से आप शुरू तक सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए आप देखते हैं यहाँ पे सेलेक्ट करके। तो शुरू में हमारा कर्सर है, यहाँ से हम Ctrl+Shift और N बटन दबाएंगे तो आप देखेंगे इस वाले आप देखेंगे अगले सफ़ा पर जाकर के आखिर पैराग्राफ तक ये सेलेक्ट हो गया है। अब यहाँ पर हम कर्सर रखते हैं, यहाँ से हम शुरू पैराग्राफ तक सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप दबाएंगे Ctrl+Shift+Home बटन, ये हमने दबा दिया और यहाँ पर आप क्लिक करके पहले सफ़ा पे जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ तक सेलेक्ट हो चुका है। इसी तरह मान लीजिए हमारा कर्सर यहाँ पे है और आखिर लाइन में, फ़ाइल के आखिर लाइन में हम कर्सर ले जाना चाहते हैं आखिर में, तो यहाँ से हम कंट्रोल दबाएंगे और एंड बटन दबाएंगे, शिफ्ट नहीं। तो देखिए सबसे आखिर लाइन में कर्सर आ गया है हमारा। और सबसे शुरू लाइन में आप कर्सर ले जाना चाहते हैं तो यहाँ से फिर कंट्रोल दबा के रखेंगे और होम बटन प्रेस कर देंगे तो आप देख सकते हैं सबसे शुरू में हमारा कर्सर आ गया है। अब यहाँ से हम इंटर दबाएंगे,
थोड़ी सी जगह ऊपर खाली करेंगे और उसके बाद यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ लिखेंगे हम हेडिंग के लिए। तो इसकी हेडिंग हम लिख देते हैं आज का सबक, आज का सबक, ये हमने लिख दिया। कंट्रोल शिफ्ट अप एरो से इसे सेलेक्ट कर दिया और इसका फ़ॉन्ट साइज़ हमें चेंज करना है क्योंकि बॉम्बे ब्लैक है। हेडिंग का हम फ़ॉन्ट साइज़ उर्दू है, उर्दू के हिसाब से हम नूरी नस्तालिक अभी कर देते हैं। यहाँ से हम जाएंगे और नूरी नस्तालिक ये हमने कर दिया। अब समझिए उन चारों चीज़ों को शॉर्टकट के ज़रिए हम कैसे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हमें फ़ॉन्ट साइज़ देना है। फ़ॉन्ट साइज़ देने के लिए यहाँ पर आपको पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो टेक्स्ट सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पर हमने कर्सर रखा, कंट्रोल शिफ्ट एन बटन दबाया, आखिर पैराग्राफ पर हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद इसका फ़ॉन्ट साइज़ हमें देना है। तो कीबोर्ड से कंट्रोल दबाइए और F10 दबाइए और फ़ॉन्ट वाले खाने में आप देखते रहेंगे। अभी देखिए 18 हो गया है, ये 19 हो गया, 20 हो गया। तो कंट्रोल F10 से फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ेगा और कंट्रोल F9 से कम होगा। तो हमें अभी कम करना है, कंट्रोल F9 में दबा रहा हूँ, 18 और यहाँ पर 17। तो हमें फ़ॉन्ट साइज़ 17 रखना है, ये हमने कर दिया। दूसरा काम लाइन स्पेस देना है या फिर दूसरे नंबर पर अलाइनमेंट की सेटिंग करेंगे। तो कल की वीडियो में भी अलाइनमेंट का शॉर्टकट आपको बता दिया गया है। तो मेटर में जस्टिफाई अलाइनमेंट अप्लाई होता है, बहरहाल हम जस्टिफाई अप्लाई करेंगे। तो कंट्रोल और आल्ट दबा के रखेंगे, उसके बाद जे प्रेस कर देंगे तो जस्टिफाई अलाइनमेंट अप्लाई हो गया है। उसके बाद तीसरे नंबर पर हम लाइन स्पेस देंगे। अभी आप देख रहे होंगे लाइन स्पेस बहुत ज़्यादा है। लाइन स्पेस का मतलब है लाइनों के दरमियान का फासला, दो लाइनों के दरमियान का फासला, दो लाइनों के दरमियान की जगह आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा अभी नज़र आ रही है। ये इन पेज के अपनी सेटिंग है, जो इतना फासला होता है इसे हमें कम करने की ज़रूरत पड़ती है। तो आपने देखा था कल की वीडियो में कि इस ऑप्शन से लाइनों का स्पेस आप देते थे। लाइन का स्पेस देने के लिए कुछ उसूल बताया गया था। उसूल ये है कि अगर आपका फ़ॉन्ट साइज़ 16 से 20 के दरमियान में है तो लाइन स्पेस के अंदर 6 का इजाफा करके टोटल नंबर लाइन स्पेस में डालेंगे। 16 से 20 के दरमियान में अगर फ़ॉन्ट साइज़ है तो 6 का इजाफा होगा और 21 से 30 या उससे ज़्यादा है आपका फ़ॉन्ट साइज़ तो फिर यहाँ पर 8 का इजाफा करके लाइन स्पेस में डालेंगे। कैसे डालेंगे चलिए देखते हैं। अगर आपका फ़ॉन्ट साइज़ 16 है तो उसमें 6 का इजाफा करेंगे, 16 6 22 हो जाएगा और ये टोटल 22 नंबर को आप यहाँ पर लाइन स्पेस वाले खाने में डालेंगे। या इसी तरह अगर आपका फ़ॉन्ट साइज़ 17 है तो 17 में 6 का इजाफा करेंगे, 17 6 23 हो जाता है तो 23 नंबर टोटल यहाँ पर आप डालेंगे। या शॉर्टकट के ज़रिए आप कम करेंगे और यहाँ देखते रहेंगे कितना नंबर हुआ। तो हम यहाँ पर शॉर्टकट के ज़रिए कम करते हैं। लाइन स्पेस कम करने के लिए शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट प्लस F6। कीबोर्ड आप देख लीजिए यहाँ से पहले, ये आपका कीबोर्ड है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस F6 फंक्शन की में, इससे लाइन स्पेस कम होगा और कंट्रोल शिफ्ट प्लस F5 से लाइन स्पेस बढ़ेगा, ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर हम अब चलते हैं इन पेज के अंदर और यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट हमने दबा दिया, F6 हम दबा रहे हैं। तो आप देखेंगे लाइन स्पेस के खाना में वहाँ नज़र रखिए, वहाँ कम हो रहा है। देखिए 30 है, 29 साढ़े 29 हो गया, यहाँ पर 28 हो गया, साढ़े 28, इसी तरह यहाँ 27। यहाँ पर हम F6 दबाते रहेंगे, कंट्रोल शिफ्ट दबा के रखेंगे, दूसरे हाथ से F6 दबाते रहेंगे, लाइन स्पेस कम होता जाएगा। तो हमें 6 का इजाफा करना है तो 23 पर ला करके यहाँ रोक देंगे। 23.5 और 23.1 है, हम रहने देते हैं, ये चलेगा। तो हमने लाइन स्पेस भी दे दिया है, उसका शॉर्टकट भी आपको मालूम हो गया कि कंट्रोल शिफ्ट प्लस F6 से लाइन स्पेस बड़े कम होगा, कंट्रोल शिफ्ट F5 से लाइन स्पेस ज़्यादा होगा। अभी आप देखेंगे जहाँ कभी ना छोड़ो ये जो लिखा हुआ है कभी, तो कभी का काफ थोड़ा सा अंदर की तरफ जा रहा है, दूसरी लाइन में जा रहा है जो साफ साफ नज़र नहीं आ रहा है। अगर ऐसा हो जाए कभी लाइन स्पेस देने के बाद तो आप थोड़ा सा लाइन स्पेस बढ़ा देंगे। तो लाइन स्पेस बढ़ाने के लिए उसका शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट प्लस F5। तो हमने कंट्रोल शिफ्ट और F5 हम दबा रहे हैं। तो हमने कंट्रोल शिफ्ट दबा के रखा है और दूसरे हाथे F5 हम दबा रहे हैं। तो देखिए वहाँ पर 24.1 हो गया। अब देख लेंगे अपने टेक्स्ट को, अगर सब साफ साफ नज़र आ रहा है तो इतना ही रहने देंगे, या इससे ज़्यादा की ज़रूरत है थोड़ा सा और बढ़ा लेंगे। अब देख सकते हैं यहाँ पर कभी ये सब कुछ अब नज़र आ रहा है। तो इस तरह से आप लाइन स्पेस शॉर्टकट के ज़रिए बढ़ा सकते हैं।
चौथा काम यह है कि हर पैराग्राफ के शुरू लाइन में थोड़ी सी जगह खाली करना छोड़ना। तो यहाँ पे जैसे हम खाली करेंगे तो यहाँ पे हम कर्सर रखेंगे इस पैराग्राफ में, और आपको बताया गया था टैब बटन दबा देंगे एक मरतबा, हमने दबा दिया। यहाँ पे रखेंगे कर्सर और यहाँ पर भी टैब बटन दबा देंगे। इसी तरह कंट्रोल माउस का राइट बटन दबा करके इस तरह स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे हम कर्सर रखेंगे और टैब बटन एक मरतबा दबा देंगे। तो हर पैराग्राफ के फर्स्ट लाइन में थोड़ी सी जगह खाली हो जाएगी। ये हमने कर दिया है। अब यहाँ पे हेडिंग का फॉन्ट साइज दे देते हैं और उसके एतबार से उसका लाइन स्पेस दे देते हैं। यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट अप एरो से इसको हमने सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद अलाइनमेंट की सेटिंग करते हैं, तो कंट्रोल आल्ट सी दबाएंगे सेंटर अलाइनमेंट के लिए, कंट्रोल आल्ट प्लस सी ये हमने दबा दिया। अब यहाँ पे इसका फॉन्ट साइज़ हम बड़ा करेंगे, तो कंट्रोल F10 से फॉन्ट साइज़ बड़ा होता है। यहाँ पे हमने बड़ा कर रहे हैं। अब देखेंगे फॉन्ट साइज़ वाले खाने में 25 हो गया, 26, 27, 28, 29, 30 F9 से हमने कम कर दिया। 30 इसका फॉन्ट साइज़ रखेंगे हेडिंग का। उसके बाद लाइन स्पेस इसका बढ़ाएंगे इसके हिसाब से। पहले हम इसे कट कर देते हैं, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स्ट्रा चीज़ इसे हम ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद इसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं कंट्रोल शिफ्ट अप एरो। अब लाइन स्पेस 30 है इसका फॉन्ट साइज़, तो इसके हिसाब से 38 दिया जाएगा, क्योंकि 21 से ऊपर जो भी फॉन्ट साइज़ हो उसमें लाइन 8 का इजाफा करके लाइन स्पेस दिया जाता है। तो यहाँ पर 30 है फॉन्ट साइज़, लिहाजा लाइन स्पेस में 8 का इजाफा करके यानी 38 नंबर दिया जाएगा। तो हम इसका शॉर्टकट के ज़रिए कर रहे हैं, कंट्रोल शिफ्ट F6 ये हम दबा रहे हैं और 38 पर ला करके हम छोड़ देंगे। अभी 50, 49 ऐसे कुछ आ रहा है। लाइन स्पेस वाले खाने में आप गौर करेंगे, वहाँ नंबर कम होता रहेगा। तो कंट्रोल शिफ्ट और F6 हम दबा रहे हैं, 36 और F5 से बढ़ेगा 37 हो गया, हमें 38 करना है तो सारे 38 हुआ, फिर F5 दबाया 38 हो गया। तो इसका लाइन स्पेस ये होगा। आज हम समझेंगे एक नई चीज़, हरफों के दरमियान का फासला कम या ज़्यादा करना। तो यहाँ से किया जाता है इस वाले खाने में, सबसे आखिर में जो है ये वाला खाना 0%, उसके नीचे 100% लिखा हुआ है। तो इस 0% वाले खाने से हरफों के दरमियान का फासला हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है तो आधे लाइन से भी कम में लिखा हुआ है, तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ से इसको हम डिलीट कर रहे हैं, फ़िलहाल इस तरह से डिलीट कर दिया। अब ये थोड़ा सा जो है दूसरे लाइन में आ जा रहा है। हम ये चाह रहे हैं कि ये जो है ऊपर ही एडजस्ट हो जाए, ऊपर वाली लाइन में, ताकि ये लाइन बिल्कुल खाली हो जाए। तो हरफों के दरमियान का फासला कम करना पड़ेगा। हरफों के दरमियान का फासला कम करने के लिए यहाँ से आप कर सकते हैं इस ऑप्शन से। पहले आप इस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेंगे इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर आप नंबर डालेंगे। नंबर कैसे डालेंगे वो याद रखेंगे। अगर हरफों के दरमियान का फासला कम करना है तो यहाँ पर माइनस के साथ नंबर डालेंगे। पहले माइनस फिर नंबर, वो भी माइनस के साथ 3 नंबर तक आप डाल सकते हैं, 3 से ज़्यादा आप नहीं डालेंगे। पहले एक नंबर डालकर चेक करेंगे, अगर एडजस्ट हो गया तो सही है, नहीं तो फिर 2 डालेंगे माइनस के साथ, हो गया फिर भी सही है, नहीं तो आखिर में आप -3 डालेंगे। अगर इससे हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो आप छोड़ देंगे, कुछ भी नहीं डालेंगे, वहाँ 0 कर देंगे। और अगर बिना माइनस के आप यहाँ पर नंबर देंगे तो आपके हरफों का फासला बढ़ेगा, ज़्यादा होगा, तो वो हमें बढ़ाने की ज़रूरत है नहीं। बहरहाल यहाँ पर हम सेलेक्ट करते हैं इस तरह से और माइनस दबाते हैं। कीबोर्ड में माइनस कहाँ पर होता है वो देख लीजिए। तो न्यूमेरिकल पैड के अंदर सबसे आखिर वाला बटन, ये वाला बटन माइनस है, देख लीजिए। अब हम चलते हैं इन पेज में। माइनस हम यहाँ पर हम सेलेक्ट कर देते हैं, माइनस हम दबाते हैं और 1 दबाया। अब इंटर करेंगे, इंटर करके देख लीजिए तो देखिए थोड़ा सा अब भी दूसरे लाइन में आ रहा है। तो अब हमें -2 डालने की ज़रूरत पड़ेगी। -2 डालेंगे हम, -2 और यहाँ से इंटर। तो अब देखिए -2 देने के बाद ही नीचे जो लाइन आ रही थी वो सब ऊपर की लाइन में एडजस्ट हो गया है। तो इस तरह से हरफों के दरमियान का फासला कम हुआ और नीचे की लाइन ऊपर ही में शिफ्ट हो गई, एडजस्ट हो गया। तो इस तरह से हरफों के दरमियान का फासला आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर बिना माइनस के आप डालेंगे, मान लीजिए यहाँ पे हम 2 बिना माइनस के डालते हैं और इंटर करेंगे सिर्फ चेक करने के लिए, तो देखिए आधी लाइन से ज़्यादा में ये दूसरी लाइन आ गई है। तो हम बिना माइनस के यहाँ पर नंबर कभी नहीं डालेंगे, माइनस के साथ यहाँ पर हम 2 डाल देते हैं। यह तो हुआ ऑप्शन से। इसका भी शॉर्टकट है, हरफों के दरमियान का फासला कम करने का भी शॉर्टकट है, और वो शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस F6। इससे हरफों के दरमियान का फासला कम होगा और कंट्रोल प्लस F5 से हरफों के दरमियान का फासला बढ़ेगा, ज़्यादा होगा।
जैसे यहाँ पर अभी क्या है, कम है, तो हम कंट्रोल दबाया और F5 दबा रहे हैं, तो देखिए बढ़ रहा है। और वहाँ पर देखिए बिना माइनस के नंबर आ रहा है, क्योंकि हरफों के दरमियान का फासला बढ़ रहा है। अब हमें कम करना है तो कंट्रोल प्लस F6 दबाएंगे, कंट्रोल के साथ F6, तो अब देखिए वहाँ पर माइनस के साथ नंबर आया, -1 अभी कम नहीं हुआ, -2 अभी एडजस्ट हो गया। तो हरफों के दरमियान का फासला आप कंट्रोल प्लस F6 से कम कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस F5 से आप बढ़ा सकते हैं। यह आपके लिए आज नई चीज़ है। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। अब ये समझते हैं टेक्स्ट एडिटिंग रिबन बार के अंदर कौन सा ऑप्शन है जो यूज़ नहीं करना है। जैसे यहाँ देखिए लाइन स्पेस के नीचे है 0 PT यानी 0 पॉइंट, यहाँ से आप लाइनों के दरमियान का फासला बढ़ा सकते हैं, लेकिन यहाँ से हम कभी भी यूज़ नहीं करेंगे, 0 पॉइंट ही इसको हमेशा रहने देंगे, क्योंकि इन पेज के अंदर ऑलरेडी लाइनों के दरमियान का फासला बहुत ज़्यादा होता है। उसे कम करने की ज़रूरत तो पड़ती है, बट उसे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए इस वाले खाने को हम कभी यूज़ नहीं करेंगे, 0 पॉइंट ही रहने देंगे। एक तो ये हुआ। दूसरा, इस ये वाला खाना 100%, इसको भी कभी हम यूज़ नहीं करेंगे। इसका काम यह है कि हरफों को फैलाना और सुकड़ाना, कोई भी लफ्ज़ को, कोई भी जुमला को फैलाना या फिर सुकड़ाना। तो 100% पर ये नॉर्मल होता है। मान लीजिए इससे आप कम नंबर दे देंगे, 50 नंबर, और इंटर करेंगे, तो देखिए आज का सबक कितना बेकार दिख रहा है, सुकड़ गया, खिंच गया हर्फ। तो यहाँ पर हम 100 नंबर ही रहने देंगे, न 100 से ज़्यादा करेंगे न 100 से कम करेंगे, और इंटर कर देंगे। तो ये 2 खाना ऐसा है जिसको आपको यूज़ नहीं करना है। तो आज के सबक में आप उर्दू मज़मून के मुतालिक उर्दू मज़मून सेट करने के लिए 5 चीज़ों को देखा है। उर्दू मज़मून सेट करने के लिए कुल 5 चीज़ों को आपने देखा है, शॉर्टकट के ज़रिए भी समझ गए और ऑप्शन से भी समझ गए। नंबर 1 पर है फ़ॉन्ट साइज़ देना। नंबर 2 अलाइनमेंट की सेटिंग करना। नंबर 3 लाइन स्पेस देना। नंबर 4 हरफों के दरमियान का फासला कम करना अगर ज़रूरत पड़े। और नंबर 5 पर है हर पैराग्राफ के फर्स्ट लाइन को थोड़ा छोड़ करके लिखना। तो कुल 5 चीज़ें हैं मज़मून सेट करने के लिए। आप किसी भी मज़मून को इस तरह से आप सेट कर सकते हैं, चाहे उर्दू का हो, हिंदी का हो, चाहे इंग्लिश का हो। अब हम चलिए थोड़ा सा कुछ ऑप्शंस है, जो इंग्लिश वाला ऑप्शन है, इंग्लिश मज़मून सेट करने के लिए है, उसे हम देख लेते हैं। तो यहाँ से हम पहले एक नई पेज ले लेते हैं, कंट्रोल प्लस N दबाएंगे, नई पेज हमने ले लिया और यहाँ से ओके कर देंगे। याद रखिए इंग्लिश मज़मून सेट करने के लिए आपको इंग्लिश मज़मून सेट करने के लिए सबसे पहले कुछ सेटिंग करनी पड़ती है इंग्लिश के एतबार से। तो यहाँ पर आपको 2 चीज़ें दिख रही होगी। उससे पहले हम इसमें टेक्स्ट कॉपी कर लेते हैं, कहीं से इंग्लिश टेक्स्ट हम कॉपी कर लेते हैं और उस पर हम आपको समझा देते हैं। यहाँ से इसे हम मिनिमाइज़ करते हैं और टेलीग्राम से हम कुछ इंग्लिश टेक्स्ट कॉपी कर लेते हैं। पहले हम नेट यहाँ से कनेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ से हम टेलीग्राम ओपन करते हैं, इस पर हम क्लिक करेंगे और ये वाले टेक्स्ट को हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। या इतना ही कॉपी करते हैं, चलिए। अब यहाँ पे सबसे पहले कर्सर को हम इस तरफ लाएंगे। तो कर्सर को इधर लाने के लिए अलाइनमेंट वाले पहले अलाइनमेंट पर क्लिक करते हैं। तो हम कीबोर्ड से कर रहे हैं कंट्रोल Alt प्लस L, लेफ्ट की तरफ आ गया। उसके बाद यहाँ से हम इसे पेस्ट करते हैं कंट्रोल V, ये पेस्ट कर दिया, और कंट्रोल V फिर से पेस्ट कर देते हैं। फिर इंटर दबाएंगे, कंट्रोल V, इंटर दबाएंगे, कंट्रोल V, कंट्रोल V। इस तरह करके हमने इतना टेक्स्ट यहाँ पर कॉपी कर लिया है। अब सबसे पहले आपको इंग्लिश के एतबार से सेटिंग करनी है यहाँ। तो वो सेटिंग है यहाँ पर, ये 2 सेटिंग आपको दिख रही है, एक उर्दू की सेटिंग है और एक इंग्लिश की सेटिंग है। तो इधर वाला जो है ये उर्दू की सेटिंग है। उर्दू के एतबार से इसमें आपका अलाइनमेंट काम करेगा। मान लीजिए अभी उर्दू की सेटिंग है, यहाँ से हम इसे सेलेक्ट करके और अलाइनमेंट अप्लाई करेंगे तो वो अप्लाई नहीं होगा। यहाँ से हम पूरा सेलेक्ट कर दिया, कंट्रोल शिफ्ट एंड बटन दबाया और यहाँ से हम अलाइनमेंट अप्लाई करते हैं, जस्टिफाई। याद रखिए उर्दू टेक्स्ट हो चाहे हिंदी इंग्लिश टेक्स्ट हो, सब में जस्टिफाई अप्लाई होता है। तो देखिए उर्दू के एतबार से ये अप्लाई कर दिया, इधर से यहाँ ख़त्म हो रहा है। हालांकि क्या होना चाहिए, इंग्लिश इधर से लिखी जाती है लेफ़्ट साइड से, तो यहाँ से लिखते लिखते ये लाइन यहाँ ख़त्म होनी चाहिए,
हालांकि ये उर्दू के एतबार से यहाँ कर दिया है, इसलिए आपको पहले इंग्लिश वाली यहाँ पर सेटिंग करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये इंग्लिश के एतबार से यहाँ पर सेट कर दिया है। तो आप समझ गए होंगे। पहले इस वाले पर बायां वाला जो है ये है इंग्लिश का सेटिंग। इंग्लिश मजमून का सेटिंग करना हो तो आप टेक्स्ट लिखने के बाद ये वाली सेटिंग कर लेंगे, इस पर क्लिक कर देंगे। और उर्दू के लिए तो होता ही है पहले से। अब यहाँ से हम इंटर दबाते हैं और हेडिंग के लिए पहले कुछ जगह खाली कर लेते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं, जैसे अपने सेंटर का नाम हम लिख देते हैं। यह अभी उर्दू लिख रहा है, क्यों? इसलिए कि लैंग्वेज चेंज नहीं हुआ है। चलिए अच्छा हुआ, लैंग्वेज का शॉर्टकट है यहाँ पे कंट्रोल स्पेस बार। देखिए चेंज हो गया, कंट्रोल स्पेस बार। कंट्रोल स्पेस बार दबाया, उर्दू हो गया, फिर दबाया कंट्रोल स्पेस बार तो ये इंग्लिश हो गया। और यहाँ पे हम लिख देते हैं द लाइव कंप्यूटर, द लाइव कंप्यूटर सेंटर देवबंद, देवबंद, ये हमने लिख दिया हेडिंग के लिए। कंट्रोल शिफ्ट अप एरो दबाएंगे, सेलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर वही सारी सेटिंग है जो आपने उर्दू में देखा है, बस एक सेटिंग यहाँ पर आपको इंग्लिश के लिए करनी पड़ती है। उसके बाद समझिए इंग्लिश फॉन्ट साइज़ हम कहाँ से देंगे, तो यहीं से देंगे इंग्लिश फॉन्ट साइज़। इंग्लिश फॉन्ट स्टाइल कहाँ से बदलेंगे वो समझिए, तो ये जो है उर्दू फॉन्ट स्टाइल जहाँ से बदलते हैं उसके ऊपर है लिखा हुआ एरियल, डबल टी है और एरियल। यहाँ से इंग्लिश फॉन्ट स्टाइल चेंज करते हैं। जैसे यहाँ से हम हेडिंग के लिए सबसे ज़्यादा जो इंग्लिश फॉन्ट स्टाइल चलता है वो चलता है एरियल ब्लैक, एरियल ब्लैक, ये हमने कर दिया एरियल ब्लैक। अब इसको सबसे पहले हम क्या दे देते हैं, फॉन्ट साइज़ दे देते हैं। तो यहाँ पर इसका हम फॉन्ट साइज़ दे देते हैं 30, उसी एतबार से ये हमने कर दिया। मान लीजिए यहाँ से हम नीचे कर देते हैं, इंटर मार देते हैं ताकि 2 लाइन में ही हो जाए। 30 दे दिया, एरियल ब्लैक हमने कर दिया। उसके बाद मीटर का साइज़ हम दे देते हैं 17, यहाँ से हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पे इसको हम देंगे 17 हमने दे दिया। अब उसके बाद इसमें लाइन स्पेस हमें देना है, तो लाइन स्पेस देने के लिए आपको पता है वही सारी चीज़ें हैं, वही सारा शॉर्टकट है जो आपने उर्दू में समझा है। तो हम यहाँ से दे देते हैं जल्दी से, लाइन स्पेस इसका होगा 23, 17 और 6 23, ये हम कर दिए। यहाँ पर कुछ फॉन्ट स्टाइल को समझ लेते हैं। तो हेडिंग के लिए यहाँ पर हमेशा यूज़ होता है एरियल ब्लैक। अब इसे हम सेंटर में कर देते हैं, सेंटर का शॉर्टकट है कंट्रोल आल्ट सी, ये हमने सेंटर में कर दिया, सेंटर अलाइनमेंट का। अब इसे हम इसको भी कर देते हैं कंट्रोल आल्ट सी, ये हमने कर दिया सेंटर में, ठीक है। तो हेडिंग के लिए एरियल ब्लैक यहाँ पर यूज़ किया जाता है। अब मान लीजिए इसका एड्रेस हम दे रहे हैं, जैसे यहाँ पर हम लिख देते हैं नियर दारुल उलूम ज़करिया, ज़करिया, ये हमने दे दिया। कंट्रोल शिफ्ट अब एरो दबाया, इसे सेलेक्ट किया। तो इसके लिए आमतौर पर यूज़ किया जाता है टाइम्स न्यू रोमन, टाइम्स न्यू रोमन। यहाँ पर हम टी दबाएंगे, आ जाएगा ये। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा टाइम्स न्यू रोमन, इस पर आप क्लिक कर देंगे। देखिए ये थोड़ा सा खूबसूरत दिखता है। इसी तरह इंग्लिश मीटर के लिए सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है फॉन्ट वो टाइम्स न्यू रोमन ही होता है। इसे हम सेलेक्ट करते हैं, पहले कंट्रोल शिफ्ट एंड बटन, पूरा को सेलेक्ट कर दिया और यहाँ पर फॉन्ट स्टाइल वाले खाना में जाएंगे, टी दबा देंगे। उसके बाद क्लिक करके यहाँ पे आ जाएंगे टाइम्स न्यू रोमन, ये देखिए। अब यहाँ पे देखिए हर 2-3 लाइन के बाद स्पेस बचा हुआ है, तो ये पेस्ट करने में गड़बड़ हुआ है। यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे इसे और इसे हम कॉपी कर लेंगे, कॉपी। उसके बाद हम इन सब को सेलेक्ट करेंगे और डिलीट कर देंगे। अब देखिए पेस्ट कैसे करना है, यहाँ से डिलीट करेंगे, इसे भी डिलीट करेंगे और यहाँ पे रखेंगे हम कर्सर और यहाँ से हम पेस्ट करेंगे, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। अब यहाँ पे नीचे करेंगे कंट्रोल वी, फिर नीचे कंट्रोल वी। इस तरह से हमने पेस्ट कर दिया है। ये थोड़ी सी सेटिंग आप ठीक ठाक दिखेगी। तो मीटर के लिए, इंग्लिश मीटर के लिए टाइम्स न्यू रोमन का यूज़ किया जाता है। अब रही फर्स्ट पैराग्राफ छोड़ने की, तो यहाँ पर हम छोड़ेंगे, टैब बटन दबा देंगे, छूट जाएगा। बस यहाँ पर इंग्लिश मजमून सेट करने के लिए सिर्फ एक सेटिंग आपको करनी पड़ती है, नहीं जो ये वाली है, इंग्लिश एतबार से हो। बाकी सब कुछ वही है जो आपने उर्दू में देखा है। इसी तरह मान लीजिए यहाँ पर इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, एक बोल्ट और एक इटैलिक। इसे समझ लीजिए। बोल्ट कहते हैं किसी भी चीज़ को मोटा करना, नुमाया करना। तो यहाँ पर हम इसे बोल्ट कर देते हैं, तो देखिए और ख़ूबसूरत लगने लगा बोल्ट।
इसका यूज़ इंग्लिश में किया जाता है, आप कर सकते हैं। उर्दू में ये बोल्ड का यूज़ नहीं करेंगे, बिल्कुल बेकार लगेगा, वहाँ यूज़ नहीं किया जाता है। उसके बाद है इटैलिक। इटैलिक का मतलब है तिरछा करना, टेढ़ा करना, खूबसूरत बनाना राइटिंग को। तो यहाँ पर हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए और ज़्यादा ये खूबसूरत लगने लगा और कितना प्यारा लग रहा है ये। तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं इंग्लिश टेक्स्ट में बोल्ड और इटैलिक का। इसका शॉर्टकट भी है, जो बी लिखा हुआ है बस वही उसका शॉर्टकट है। कंट्रोल के साथ उसे आप दबा लीजिए, कंट्रोल बी, जैसे कंट्रोल दबाया बी दबाया तो क्या है, पहले बोल्ड था अब क्या है नॉर्मल हो गया। फिर कंट्रोल दबाया बी दबाया बोल्ड हो जाएगा। कंट्रोल आई दबाएंगे तो इटैलिक हो जाएगा। पहले से इटैलिक था तो आप क्या है नॉर्मल हो गया। कंट्रोल आई दबाएंगे इटैलिक हो जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर अलग अलग फ़ॉन्ट स्टाइल को यहाँ से चेक कर सकते हैं, जो अच्छा लगे उसको आप यूज़ भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इंग्लिश टेक्स्ट की भी सेटिंग कर सकते हैं, इंग्लिश मजमून की भी सेटिंग कर सकते हैं। बस इंग्लिश मजमून सेट करने के लिए आपको याद रखना होगा ये पहला वाला जो ऑप्शन है इस पर आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद इंग्लिश टेक्स्ट के मजमून की सेटिंग करेंगे, क्योंकि ये पहले से उर्दू पर होता है इधर वाले पर। तो उम्मीद है आप टेक्स्ट एडिटिंग रिबन बार को अच्छी तरह समझ गए होंगे। एक बात और याद रखिए कि सिर्फ कीबोर्ड से हम रिबन बार में कैसे पहुंचेंगे, सिर्फ कीबोर्ड से रिबन बार में हम कैसे पहुंचेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पर अभी हमारी 2 फाइल खुली हुई है, तो दूसरे फाइल में जाने के लिए हम यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट दबाएंगे और टैब बटन दबाएंगे तो देखिए दूसरे फाइल में हम आ गए। फिर कंट्रोल शिफ्ट टैब बटन दबाएंगे तो जो तीसरी फाइल खुली हुई है इस पर हम पहुँच गए हैं। अब यहाँ समझिए हम कीबोर्ड से जो है इसका फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, तो पहले कंट्रोल शिफ्ट टैब बटन दबाएंगे। अब कीबोर्ड से सबसे पहले हम रिबन बार में जाएंगे, तो उसका शॉर्टकट है F12। F12 जैसे दबाएंगे आप रिबन बार में पहुंच गए हैं। रिबन बार में उस खाने में पहुंच जाएंगे जिसको आप सबसे लास्ट में यूज़ किए होंगे। तो देखिए 100% वाला सबसे लास्ट में हमने यूज़ किया था, यहाँ हम पहुँच गए हैं। तो अब यहाँ पहुँच गए, तो अब आगे जाने के लिए या पीछे जाने के लिए क्या है, तो आगे जाने के लिए टैब बटन आप दबाएंगे, फिर से आप यहाँ पर आ जाएंगे, फिर दबाएंगे, आगे जाएंगे, आगे जाएंगे, टैब बटन दबाते जाएंगे, आगे वाले खाने में आप पहुँचते जाएंगे। और अगर आगे चले गए हैं, आपको फ़ॉन्ट स्टाइल इसका चेंज करना है, तो शिफ्ट दबा करके टैब बटन दबाएंगे पीछे आने के लिए, शिफ्ट दबा करके टैब बटन। अब यहाँ पे हम बी दबा देंगे तो बटोल हो गया ये। उसके बाद फिर एक मरतबा F12 दबाएंगे और फ़ॉन्ट स्टाइल वाले खाने में आप पहुँच गए। यहाँ पर हम डाउन एरो दबाएंगे एक मरतबा, 2 मरतबा, ये बम्बे ब्लैक आ गया और यहाँ पर इंटर कर देंगे। तो देखिए इसका फ़ॉन्ट साइज़ हम सिर्फ कीबोर्ड से चेंज कर दिए। इसी तरह यहाँ पर हम लिखते हैं बिस्मिल्लाह, मान लीजिए ये तो अभी इंग्लिश वाला है, कंट्रोल प्लस स्पेस बार, उर्दू हमने कर लिया और लिखते हैं यहाँ पर बिस्मिल्लाह, कैप्स लॉक बंद कर देंगे हम, बिस्मिल्लाह रहमानिर रहीम, ये हमने लिख दिया। कंट्रोल आल्ट से सी से सेंटर में कर दिया, कंट्रोल शिफ्ट अप एरो से हमने इसको सेलेक्ट कर दिया। अब इसका फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना है, तो फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करने के लिए सबसे पहले रिबन बार में जाना होगा। F12 हमने दबाया और यहाँ पर हम पहुँच गए, क्योंकि सबसे लास्ट में इसी को हमने यूज़ किया था। S दबाएंगे तो ये आ जाएगा सदफ, फिर नीचे F12 एक मरतबा और दबाएंगे और यहाँ से डाउन एरो दबाएंगे। देखिए यहाँ पर कौन सा आ गया, शमशीर आ गया, शिफा आ गया, सुलुस आ गया। अब सुलुस आ गया तो यहाँ पर हम इंटर कर देंगे, तो देखिए ये सुलुस हो गया। तो इस तरह से भी आप कीबोर्ड के ज़रिए रिबन बार में जा करके और फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट स्टाइल, इसी तरह लाइन स्पेस, हर्फ के दरमियान का फासला कम ज़्यादा करना, ये कर सकते हैं। तो आज के सबक में आपने सीखा मजमून सेटिंग करना, कंप्लीट मजमून सेटिंग करना। मजमून सेटिंग करने के लिए कुल 5 से 6 काम आपको करने पड़ते हैं। सबसे पहले फ़ॉन्ट साइज़ देना, दूसरे नंबर पर अलाइनमेंट की सेटिंग करना, तीसरे नंबर पर लाइन स्पेस देना उसके फ़ॉन्ट साइज़ के हिसाब से, और चौथे नंबर पर हरफों के दरमियान का फासला कम करना अगर ज़रूरत पड़े, और 5वें नंबर पर हर पैराग्राफ के पहले लाइन में थोड़ी सी जगह छोड़ करके शुरू करना। तो कुल 5 काम हैं मजमून सेटिंग करने के लिए। उम्मीद है टेक्स्ट एडिटिंग रिबन बार को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। पूरे ध्यान से वीडियो देखिए, एक एक पॉइंट को समझिए और जिस तरह बताया गया है सेम उसी तरह मश्क कीजिए। मश्क करने के बाद उसका फ़ोटो खींच करके ग्रुप में ज़रूर शेयर किया कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।